हेलो दोस्तों, वेलकम टू परिवार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं साजिद सर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की जो क्लास है हमारी शारदा अंक गणित से है। ठीक। तो शारदा अंक गणित से आज जो क्लास है हमारी, कौन सी क्लास है बताइए मुझे जल्दी से। शारदा अंक गणित से जो क्लास है हमारी, क्लास नंबर 4, राइट। तो क्लास नंबर 4 है। और एलिगेशन यानी कि मिश्रण का टॉपिक जो आपका चल रहा है शारदा अंक गणित का। और इसकी जो आज लेक्चर है यानी कि 42वां लेक्चर, कौन सा है? 42वां लेक्चर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का ये रहा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 32 बनाने का प्रयास करेंगे सभी के सभी। क्वेश्चन नंबर 32 को बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। दो पात्र है, दो बर्तन है, जिसमें ए जो पात्र है उसमें 2 और 3 का अनुपात है, दूसरे में 4 और 3 का अनुपात है। अम्ल का है ये, अम्ल और जल का। ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं अम्ल, यानी कि अम्ल जो है, अम्ल और जल का अनुपात है। यहाँ से पहले में जो ए पात्र है उसमें अनुपात है 2:3। दूसरे में जो अनुपात हो जाएगा वो क्लियर क्लियर हो जाएगा आपका। यहाँ से बताइए मुझे, 4:3 हो जाएगा। ठीक है, 4:3 है। तो सी में जो है दोनों को किस अनुपात में मिला गया है? आधा और आधा, यानी कि 1/1 कर लीजिए। आधा आधा है नहीं, ठीक है। कि 1 लीटर अम्ल है और 1 लीटर क्या है? पानी है। तो टोटल यहाँ से कितना हो जाएगा? 2 और 3 5 हो जाएगा, 4 और 3 यहाँ से 7 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। इधर आ जाइए। मैंने बताया था, जैसे पहली वाली क्लास में बताया था, एक अम्ल से निकाल लीजिए या आप जल से निकाल लीजिए, तो क्लियर हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से अम्ल और जल का जो अनुपात आएगा हमारा क्या आएगा? देखिए यहाँ से 2/5 करिए। यहाँ से 2/5, यानी कि टोटल वैल्यू अगर 5 है तो 5 में से 2 अम्ल। टोटल वैल्यू अगर 7 है तो 7 में से 4। तो 7 में से क्या कर लीजिए, यहाँ पर 4 निकाल लीजिए। अब दोनों को अनुपात में मिला गया 1/2, यानी कि आधा की। क्लियर हो जाएगा यहाँ से, यही तो कहा है सवाल में। तो यहाँ से देखिए आप, 5 और दोनों का एलसीएम लोगे तो यहाँ से हो जाएगा 10। तो 5 दूनी 10, यानी कि 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8, और यानी कि 5। तो 5 माइनस के कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ से। एलसीएम लियोगा यहाँ से कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 7 से जाएगा 7 बार, और ऊपर क्या बचेगा? 4 दूनी 8। तो वैल्यू हो जाएगी 8 माइनस के कितना हो जाएगा? ऊपर से 8 माइनस के आपका हो जाएगा 7। क्लियर। तो ऊपर 1 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 7 और यहाँ पे बचेगा 5। अनुपात कितना आ जाएगा? 5:7। 5:7। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। क्लियर हो गया यहाँ से। तो चलिए इसी के साथ अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पर है, बनाने का प्रयास करेंगे सभी के सभी। सॉरी, 32 हो गया ना, 33। सॉरी सॉरी। क्वेश्चन नंबर 33 बनाइए। देखो क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है। सेम क्वेश्चन है। दो बर्तन में अम्ल और पानी का जो अनुपात है, अम्ल और पानी, क्लियर हो गया। अम्ल और पानी का जो अनुपात है वो आपका 3:1 है पहले पात्र में। दूसरे में कितना है? 5:1 है। तो ऊपर से कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, नीचे से कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ से। चलिए, 5 और 3 का अनुपात है, शुरू शुरू 5 और 3, तो कितना हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा 8। घोल बनाया गया, उन घोलों को एक नए मिश्रित में अम्ल और जल का जो अनुपात है वो कितना है? 2 और 3 का है। कितना है? 2 और 3 का, सॉरी 2 और 1 का है। 2 और 1 का अनुपात में करने के लिए घोल में बस अनुपात बताना है इन्हीं का। ठीक है। तो अनुपात यहाँ से कितना हो जाएगा? 3। यानी कि यहाँ से देखो, पानी से निकाल लो आप, अम्ल और पानी। पानी से क्यों? क्योंकि वैल्यू ऊपर वाली कम है। कैलकुलेशन ज्यादा कर लें कोई दिक्कत नहीं। तो कितना कर लिए, मैं पानी से निकाल के दिखा देता हूँ इधर से। तो 1/4 हो जाएगा, फिर 3/8 हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से कितना हो जाएगा? 1/3। जो वैल्यू पहले है उसको पहले ही लिखना है, ये विशेष ध्यान रखना है आपको। ठीक है। तो 4 दूनी 8 या कितना हो जाएगा? देखो यहाँ से हो जाएगा 24। क्लियर हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा आपका? 4 या 12 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम ले लिया हमने अलग अलग अनुपात में। देखो 4 से 12 गया है 3 बार, तो 3 ही करना 3 और 4 ही करना 4। 4 माइनस के 3, बड़ी वैल्यू में तो छोटी वैल्यू को घटाना होता है। क्लियर हो गया। तो 4 माइनस के 3। अब देखो 8 या 24, यानी कि आप करोगे 24 है तो कितनी बार गया? 8 बार। तो ऊपर आ जाएगा 8, और माइनस के कितने बार गया? 3। 3 या 9, तो 9 में से कितना घटाओगे आप? 8 घटाओगे। तो 4 से 12 का ना 12, और 12 दूनी कितना हो जाएगा? 24। तो 1/2 अनुपात आपका आ जाएगा 1। वैल्यू आ जाएगी, आप अनुपात आ जाएगा 2 और सॉरी 1 और 2 का।
अनुपात जो आएगा आपका 2 अनुपात नहीं आने का, आपका आएगा 1:1:2, क्योंकि 2 की गुणा हो जाएगी उधर जाकर। तो जब 2 की गुणा उधर हो जाएगी, देखो आपका क्या था 4 या 12, तो 3 और 4 माइनस, वैल्यू यही है और यही क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है 1 और 2। लेकिन आपका आंसर है ये बुक में दिया गया है, ठीक है, ये क्या है। चलिए अब बनाइए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, 33 हो गया ना, तो 33 के बाद बनाइए क्वेश्चन नंबर 34। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे सभी के सभी। क्वेश्चन नंबर 34, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 34 को बने। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कहा गया, ध्यान से पढ़ना है और समझना। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है, ध्यान से देखिए, दो बर्तन है ए और बी, अम्ल, वही है अम्ल और पानी का अनुपात है। तो देखो यहाँ से अम्ल और पानी, राइट, समझ में आया, अम्ल और पानी है। ए जो पात्र है, ए जो बर्तन है, उसमें अम्ल और पानी का अनुपात 4:3 है। बी जो पात्र है, बी जो बर्तन है, उसमें 2 अनुपात कितना है आपका 3 का है। सी बर्तन मिलाया गया जिसमें अम्ल और पानी की मात्रा क्या है, आधी आधी है, तो वही बर्तन है, क्या है, आधी आधी का मतलब 1:1, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, 2 और 3 कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए 5 हो जाएगा, ठीक है, एक अरे कितना हो जाएगा 2, तो हम यहाँ से कह सकते हैं, अम्ल से निकाल लीजिए आप, तो 4/7 करोगे और यहाँ पर कितना करोगे 2/5, 2/5 क्लियर हो जाएगा। वैल्यू कितनी है, मिलाया किस अनुपात में गया है, आधे के अनुपात में, आधा यह वाला आधा यह वाला, तो हमने एक पार्ट लेते हैं तभी तो आधा लिया है बीच में। चलिए अब देखो कहाँ से करोगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा 1 माइनस के 2 माइनस, सॉरी 1/2 माइनस के 2 कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 4/7 माइनस के 1/2, क्लियर हो गया। तो 5 दूनी 10, यहाँ पर जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4 अनुपात में, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 2 4 दूनी 8 और माइनस की कितना हो जाएगा 7, तो वैल्यू वही है, यहाँ से 5 हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 7, तो अनुपात जो आएगा आपका 7:5 आ जाएगा, 7:5, ऑप्शन नंबर ए। तो 34वां जो क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर ए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के बाद क्वेश्चन नंबर 35 पर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल, देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है 90% तथा 97% शुद्धता वाले दो घोल मिलाकर 94% शुद्धता वाला 21 लीटर का घोल कर लिया गया है, घोल लिया गया है। देखो 90% और 97% वाले को मिलाया गया है, तो 90% मिलाया गया है 97, और उसका क्या हो गया 94। तो देखो एक तो है 90 वाला, 90% वाला, ध्यान से देखना, एक है 97% वाला, और इसको मिलाकर कितना बनाया गया है 94%, क्लियर हो जाएगा यहाँ से। तो 97 में से 94 जाएंगे तो 3% बचेगा आपका अनुपात, और 90 में से 94 जाएंगे तो 4 माइनस के वही, तो 4 हो गया, तो अनुपात कितना हो जाएगा आपका 3:4। टोटल है कितना हमारा 7, 7 यूनिट की वैल्यू आपको 21 दी गई है, एक की यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 3, तो ये हो जाएगा 4×12 और ये हो जाएगा आपका, सॉरी 3×9 हो जाएगा, और 4× ये 12 हो जाएगा। आपसे पूछा है दूसरे घोल की मात्रा कितनी है, तो दूसरा घोल है हमारा 12 और पहला घोल है हमारा 9, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर बनाना है हमें, 35 हो गया हमारा, तो 35 के बाद अब बनाना है क्वेश्चन नंबर 36। चलिए बनाइए, क्वेश्चन नंबर 36 बनाना है हमें, राइट। चलिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन पर है, बनाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, ध्यान से समझना है और बनाना है, क्लियर। तो वही वाली बात की गई है कि दो ए और बी सोने तथा तांबे के दो मिश्रित धातु, ठीक, जो धातु ये क्या है क्रमशः है 7:2 और 7:11 के अनुपात में मिश्रित करके बनाए गए। यदि एक तीसरे मिश्र धातु सी बनाने के लिए उन मिश्र धातुओं की बराबर धातु पिघलाकर
देखिए दोनों को बराबर पिघलाकर बनाया जाए तो सी का अनुपात क्या होगा, सिर्फ ये बताना है। अब आप मुझे बताइए, हमारा जो ए पात्र है, ए पात्र का जो अनुपात है आपका कितना है, 7 और 7:2 है। बी जो बर्तन है हमारा, उसका जो अनुपात है कितना है, 7 और कितने का है आपका, 11 का है। तो टोटल यहाँ से क्या हो जाएगा मुझे बताइए, 7 और 2 9, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 18। क्लियर। अब मुझे ये बताइए कि पहले बर्तन में तो 9 लीटर है, दूसरे बर्तन में कितना है, तो दूसरे बर्तन में है 18। हमें बराबर बराबर घोलना है, यानी कि इसका भी 18 ले लो, या तो दोनों बर्तन का 18 लीटर ले लो, या दोनों का 9 लीटर ले लो। तो पहली वाली वैल्यू को अगर हम 2 से गुना कर दे तो 18 हो जाएगी। क्लियर हो जाएगा। तो 2 से इधर भी गुणा करनी है तो ये हो जाएगा 4, और 2 से इधर गुणा करनी है तो ये हो जाएगा आपका 14। राइट। तो 14 और 7 को जोड़ दीजिए तो टोटल 21 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15। 3 से वैल्यू काटेंगे, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलिए जल्दी से बनाइए। क्वेश्चन नंबर 37 आपकी स्क्रीन पर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है 20 लीटर और 36 लीटर के दो मिश्रण में, 20 लीटर और 36 लीटर के दो मिश्रण में स्प्रिट स्प्रिट और जल का जो अनुपात है 3:7 और 7:5 है। यदि दोनों मिश्रण को इकट्ठा मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में स्प्रिट और जल का अनुपात क्या होगा। तो पहले जो स्प्रिट है हमारे पास, यहाँ पर देख लेंगे सभी स्प्रिट है। राइट। यहाँ पर हो जाएगा स्प्रिट, और ये हो जाएगा आपका जल। जैसे लैंग्वेज लिखिए सेम वैसी लिख दी है मैंने। तो 3:7 यहाँ से 7 हो जाएगा, और यहाँ पर है 7 अनुपात कितना हो जाएगा आपका 5। तो देखो वही वैल्यू है, इकट्ठा मिलाया जा रहा है, दोनों को इकट्ठा यानी कि वही बराबर मिलाएंगे। तो 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। राइट। और 5 और 7 कितना हो जाएगा आपका, तो 7 और 5 यानी कि 12 हो जाएगा। क्लियर। यहां से मुझे क्या करना है, देखो आप यहां से 60 कर लिए, 12 पंजे 60 और 10 छंग 60, तो 6 से गुणा करोगे ऊपर, 6 सत्ते आपका हो जाएगा यहाँ से 42। नीचे ऊपर गुणा करोगे 6 से तो 6 छत्ते 18 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर गुणा करोगे 5 से तो 5 सत्ते कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 35, और 5 से इधर गुणा करोगे तो ये हो जाएगा आपका 25। क्लियर हो गया। अब इन्हें जोड़ दीजिए 18 और 35 को। देखो 5 और 8, 8 5 13, हासिल कितना लगा 1, 3 और 1 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, 53 हो जाएगा यहाँ से अनुपात। 5 और 2 7 हो जाएगा, और 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। क्लियर हो गया। 5 और 2 7, ये 6, तो यानी कि 53 अनुपात कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा 63 हो गया क्या ये वैल्यू का अनुपात कितना है जरा मुझे बता दीजिए। 53:67। ठीक है, 53:67 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। यहाँ से क्या कहा गया था पहले मुझे बता दीजिए। इस अनुपात में अगर बराबर मिलाना तो ये वैल्यू हो जाएगी। आपसे कहा गया इस अनुपात में दोनों को इकट्ठा मिला दिया जाए। देखो दोनों को क्या करना है, दोनों मिश्रणों को इकट्ठा मिला दिया गया, नए मिश्रण में स्पिरिट और अम्ल की क्या मात्रा होगी, इकट्ठा मिलाया गया है। ठीक है, तो इकट्ठा का मतलब ये है कि ये वैल्यू इस प्रकार से नहीं होगा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को इस प्रकार से नहीं करेंगे। चलिए जल का रो अनुपात है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर है 3 अनुपात आपका कितना है 7, तो 7 और 3 यानी कि 10 है, तो 10 यूनिट की वैल्यू आपको दी गई है 20। क्लियर हो जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 2, तो यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 14। क्लियर हो जाएगा इस हिसाब से। अगला जो अनुपात था 7 अनुपात आपका 5 है, तो टोटल हम बोल सकते हैं कितना, 7 और 5 यहाँ से हो जाएगा 12, 12 या कितना दे रखा है 36। 1 यूनिट की वैल्यू 3, 3 से गुना करेंगे 3 पंजे 15, और 7 से करेंगे 7 या कितना हो जाएगा आपका 21। राइट। तो 21 और 27, 21 और 6 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से 27, 15 और 14 को जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा 29। राइट। तो 27 और 29 ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया है सभी की, समझ में आ गया। ये इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। चलिए
अब देखो पहले मैंने बराबर बराबर कर दिया, तो बराबर नहीं करना था, उसने कहा इकट्ठा है, इकट्ठा मिलाया गया भाई, इतने लीटर इसका है, इतने लीटर ये है और इतने लीटर ये है। ठीक है, दोनों पात्रों में मिलाया गया है तो सी पात्र बनाया गया था। चलिए अब बनाइए क्वेश्चन नंबर 38 आपकी स्क्रीन पर। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 38 बनाइए, क्वेश्चन नंबर 38 का जल्दी से कमेंट करिए आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कहता है देखो, इस प्रकार के द्रव में 20% जल, दूसरे प्रकार के द्रव में 35% जल, पहले के 10 अंश और दूसरे के 4 अंश मिलाकर, तो वही पहले के 10 और दूसरे के 4 अंश मिलाकर एक गिलास में भरा, क्या है, एक गिलास में भरे गए। यदि उस गिलास के नए मिश्रण में जल कितने प्रतिशत होगा ये आपको बताना है। देखिए तो मैं ये यहां से कह सकता हूं 10 का 20%, तो यहां से इन दोनों जीरो से ये वैल्यू कट गई तो कितना हो जाएगा 2। फिर मैं कह सकता हूं यहां से 4 का 35%, समझते रहे ना, तो यहां से हो जाएगा 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 20 और 4 से डिवाइड करोगे आप 4 पंजे 20, तो यहां से हो जाएगा 7/5। अब इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, यानी कि 2 प्लस के 7/5, तो 5 दूनी 10 और 7 17 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है, 17/5 आपसे पूछा था पानी, तो पानी क्या है 17/5। अब परसेंटेज में आपसे पूछ ले, 5 दूनी सॉरी 5 ही रहेगा ना, हाँ क्लियर है। अब आपसे पूछ लिया तो यहाँ पर भी वैल्यू हो गई है। आपसे पूछा गया पहले द्रव में था 10 और दूसरे में 4, तो 10 और 4 कितना है, 10 प्लस के 4 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 14। क्लियर हो गया, यहाँ से कितना हो गया है 14। टोटल जो अंश है हमारा वो कितना है 14 लीटर है। इतना समझ में आया, टोटल जो अंश है हमारा कितना है 14 लीटर है। और 14 लीटर है तो अंश हमारा तो 14 लीटर का निकाल दीजिए बस, तो कितना है, यहाँ पर जो वैल्यू आई है हमारी कितनी आ गई है 17/5, और ये किसका है, परसेंटेज में निकालोगे 100 और यानी कि टोटल था हमारा 14 लीटर, तो भाई ये 14 में ही से तो है। अब देखो आप 5 से निकालोगे 5 दूनी 10 और वैल्यू हो जाएगी, यानी कि 7 से 2 से डिवाइड करोगे ये हो जाएगी 10, तो यानी कि 170/7। इसको डिवाइड करो 170/7 को, 170/7 का मतलब है 7 दूनी यहाँ से 14 हो जाएगा, और 7 दूनी 14 3 और 7 चौक 28 और 2/7%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन बन गया हमारा, क्वेश्चन नंबर सी वो सॉरी 38 हमने कंप्लीट कर लिया, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 39 बनाइए सभी के सभी। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 का दो मिश्र धातु है ए और बी। चलिए इसमें जस्ता और टिन का अनुपात है, क्लियर हो गया यहाँ से, हाँ जस्ता और टिन का अनुपात है 5:2, तो यहाँ पर जस्ता है और यहाँ पर क्या है फिर टीन है आपके पास। क्लियर हो गया, कितना है 5 और 2 का अनुपात है, और फिर 4 और यहाँ से सॉरी 3 और कितना है 4 का अनुपात है। इन मिश्र धातु में से ए का 7 kg और बी का क्या है, देखो ए का और बी, यहाँ पर टोटल यहाँ पर 7 है और यहाँ पर टोटल यानी कि 4 या 12 है, तो यानी कि 7 यूनिट का वैल्यू का मान 7 यानी कि 1 1 हो जाएगा। क्लियर, और 12 का कितना दे रखा है यहाँ से मुझे बताइए 7 सॉरी, तो दूसरी वैल्यू भी यहाँ से कितनी है हमारी, तो दूसरी वैल्यू भी हमारी कितनी हो जाएगी यहाँ से 7 हो जाएगी। इतना समझ में आया, तो दूसरी वैल्यू को मान दे रखा 7 या 21 यानी कि 3 गुना, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 या 12 और यहाँ पे गुना करोगे 2 से तो सॉरी 3 से, तो कितना करोगे 3 से यहाँ गुणा करोगे 3 या 9, क्लियर हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। आपसे पूछा गया है बनाया गया है मिश्र, तो 9 और 5 ये वाली वैल्यू देखो 1 से गुना करनी थी हमें, तो यहाँ पे भी 5 बनेगा, और 1 से गुना करनी थी तो यहाँ पर भी 2 बनेगा, तो 9 और 5 यहाँ से कितना हो जाएगा 14, और यहाँ पर अनुपात में ये भी 14, तो वैल्यू कट गई है, तो 1:1 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है फर्स्ट।
ठीक है, यानी कि पहला इस क्वेश्चन का आंसर बन गया है आपका। तो चलिए अब इसी के साथ बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन पर है, सभी के सभी बनाएंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 जल्दी से बनाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 बनाइए जल्दी से, सभी के सभी। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, देखिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 40 को बनाने का प्रयास करेंगे। एक 80 लीटर परसेंट अम्ल है, एक इसमें क्या कहा गया है, 80% अम्ल है, शेष क्या है, जल है। अम्ल और जल का अनुपात यहाँ पर आपको दे रखा है, एक अम्ल है और एक क्या है आपके पास जल है। अम्ल और जल का अनुपात 4:3 है। क्लियर हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, 3। तो उसमें 80% तो अम्ल है, तो पहले वाले को देख लीजिए पहले। 80% अम्ल और 20% जल। इसी का ना 20 और 20 चौक 80, तो 4:1। और दूसरा जो अनुपात है वो हमारा 4: कितना है, 3 का। ठीक, तो ऊपर वाली जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ से हो जाएगा 5 और नीचे कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 7। मिलाकर किस भाग को निकाला जाए जल उतनी ही मात्रा रह जाए। देखो किस, उसने कहा है कि जल की जो मात्रा है वो उतनी ही रहनी चाहिए। ठीक है, किसी बर्तन में। अब मुझे बताइए आप, तो यहां से क्या है, कितना परसेंट निकाला गया है, यहां पर 2 बढ़ रहा है। ठीक है, अब देखो नया जो भाग है हमारा, मैं ये यहां से कह सकती हूँ कि नया जो मिश्रण है वो हमारा 7 बना है, पहला 5 था, तो इसमें बढ़ गया है पानी। तो मैंने कहा कि पानी कितना बढ़ गया है, 2 यूनिट के हिसाब से बढ़ा है। और टोटल मिश्रण हो कितना रहा था, 7। तो टोटल यानी कि 7 में से आप निकाल दीजिए, तो यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यही क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो चलिए 2 बटे कितना हो गया, 7, ऑप्शन नंबर सी। अब इसी के साथ बनाते हैं, चलिए अब बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 को कैसे बनाएंगे आप समझिए। 126 रुपए प्रति किग्रा और 135 रुपए प्रति किग्रा की चाय एक तीसरी किस्म है जो इसमें 1 1 और 2 के अनुपात में मिलाएगा। तो मैं यहां से कह सकता हूँ, पहले देखिए जो फर्स्ट वाली है यानी कि ए मानिए उसको, तो ए वाली 1 यूनिट है 126 रुपए की, तो यानी कि टोटल 126 रुपए की हो जाएगी। बी जो यूनिट है यानी कि वह भी एक है, वो है 135 रुपए की। तो क्लियर हो गया, यहाँ से 135 रुपए की हो जाएगी। मैंने दोनों को जोड़ लिया है, दोनों यानी कि 2 यूनिट हो गए, तो यानी कि 2 यूनिट हो गए। तो यहाँ पर हो गया है, ऐसे करिए आप, यहाँ पर कर लीजिए, जोड़ना चाहते जोड़ लीजिए, लेकिन दोनों को ऐड कर लिया है मैंने, मर्ज। 6 और 5 11 हो जाएगा, हासिल 1, 3 और 2 5 6, और यहाँ पर यानी कि 261 रुपए हो गया। अब यानी कि सी जो है, सी है 2 अनुपात में, तो हमने मान लिया 2x है। ठीक है, इसने कहा है के अनुपात में मिलाया गया यदि मिश्रण 53 रुपए प्रति केजी का हो। तो अब ये जो 2x की वैल्यू है, ये जो 2x की वैल्यू है, तो 2x की वैल्यू का मतलब यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर अगर मिश्रण में मान लीजिए बेची गई, तो 2 अनुपात में ये है, और 2 और 2 यहाँ पर ये था। तो जो हमारा अनुपात था 1:1:1:2, तो टोटल कितना हो रहा था, 4। टोटल 4 हो रहा था। तो यदि 4 को इतने प्रति केजी हो, तो यानी कि 4 4 टोटल 4 कितना हो जाएगा, 153 के हिसाब से बेच दिया गया है। 153 के हिसाब से बेच दिया गया, राइट। तो 4×3=12 हो जाएगा यहाँ पर, और 15×4=60, 4×3=12, एक कैरी, 15×4=60, 60 और एक कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ से। अब इन दोनों का कितना कर दीजिए, डिफरेंट कर दीजिए, अंतर कर दीजिए। अंतर, अंतर क्यों, क्योंकि 2 यूनिट 2 किग्रा जो है 261 रुपए में है, और यहाँ पर क्या है 4 केजी जो है यहाँ पर 612 रुपए में है। तो 612 में से 261 को आप घटा दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा, 2 में से गया 1 1, और 5 6, यहाँ पर 11 हो जाएगा, 11 में से 6 गया 5,
आपका यहाँ बचेगा 5, 5 में से 2 गया तो 3 हो गया। अब 315 हो गया और यहाँ पर यूनिट हो जाएगी आपकी 2 यूनिट। ठीक है, 2 यूनिट। भाई 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 यूनिट बचेंगे ना, तो 2 यूनिट से आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, देखो 2 ही करना 2, 7 दूनी 14, क्लियर हो जाएगा। तो 7 दूनी 14, 1 बच गया है, और 5 दूनी 10, फिर 10 बच गया, फिर 5 दूनी 10, तो 175.5, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अब बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 42। बनाइए सभी के सभी। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है एक अयस्क में किसी मिश्र धातु का 25%, ठीक है, और जिसमें 90% आयरन है, इसके अतिरिक्त अयस्क में शेष 75% क्या है, आयरन नहीं है। तो जब 75% आयरन नहीं है उसमें, तो यानी कि 25% में है, ठीक है, तो हम यहाँ से 60 केजी, तो 60 केजी की ग्रा का 25% निकाल दीजिए आप, और 90%, क्योंकि 25% तो है ना उसमें। तो देखो अब यहाँ से 2 जीरो से तो 2 जीरो, और 25 चौका कितना हो जाएगा, यहाँ से 100, क्लियर। और यहाँ से हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 9, 2 से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 3, तो 7 या कितना हो जाएगा यहाँ पे, 7 या हो जाएगा 21/2, क्लियर हो गया है, 21/2। चलिए अब आप इसको कैसे करेंगे, अब आप बताइए मुझे कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 42, क्लियर हो गया है, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। चलिए अब किसका बनाना था मुझे बताइए। हमें वैल्यू दी गई है 60 केजी शुद्ध आयरन के लिए अयस्क की अपेक्षा मात्रा, तो अपेक्षा मात्रा निकालनी है हमें, ठीक है, अयस्क की नहीं निकालनी है। तो यहाँ पर देखो हमने मान लिया एक्स का 25%/100 करेंगे, और यहाँ से 90 टोटल, यहाँ से 100 बराबर में 60, किसी का 25%, किसी उसका फिर 90%, जो बराबर है वो 60 के है। तो देखो यहाँ पर 25 चौका 100 हो जाएगा, और 20, 30 से काटो, 30 दूनी 60, और 30 से यहाँ पर 90 हो जाएगा, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, तो जो x की वैल्यू हो जाएगी 4 दूनी 8, यहाँ पर हो जाएगी 800/3, 3 से डिवाइड करिए आप इसको, 3 दूनी 6, क्लियर हो गया। यहाँ पे बच गया 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, 266.67, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए समझ में आ गया है सभी की। समझ में अगर आपकी आ गया है तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, बनाइए क्वेश्चन नंबर, जल्दी से बनाइए सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 43 आपकी स्क्रीन पर है। तो क्वेश्चन नंबर 43 बनाइए। चलिए बनाइए क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 43, एक डब्बे में ए और बी दो तरल पदार्थ है, क्लियर हो गया। हाँ, यदि इसमें डब्बे में से 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है, 9 लीटर निकाल लिया जाता है, और फिर इसमें बी मिलाया जाता है, देखो एक बी मिलाया जा रहा है, उतना ही बी मिलाया जाता है, तो अनुपात जो हो जाता है 7 और कितने का, 9 का हो जाता है। पहले जो अनुपात था हमारा, ध्यान दीजिए, पहले जो अनुपात था हमारा 7:5 था, तो टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ से 12 हो जाएगा, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए, यहाँ से देखो हमने टोटल मान लिया 12x, ये भी वैल्यू x में है, यहाँ पर भी x में है, तो 12x, 12x में से 9 निकाल लिया हमने, तो ये किसका हो जाएगा मुझे बताइए, ये किसका हो जाएगा, 7 का। तो 7/12 करूंगा, नहीं करूंगा यहाँ पर, ठीक है। चलो फिर इसके बाद 12 यूनिट है, 12 में से 9 निकाला गया है, दोनों में से निकाला जाएगा ना वो, तो किसका है, ये हो जाएगा 5 का, क्लियर। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी आपकी 5 कितना हो जाएगा, 5 यहाँ पर हो जाएगा 12, तो 5/12 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो इसमें बी मिलाया गया है, क्या मिलाया गया है, बी, तो यहाँ पर 9 और ऐड कर दूंगा मैं आपको, क्लियर हो गया। ऊपर क्या बचेगी वैल्यू, 7 कितना हो जाएगा, यहाँ से 9 हो जाएगा, 7/9, ये क्वेश्चन में कहा गया है। पहले यानी कि टोटल में से 9 निकाल लिया गया, मिश्रण में से उसमें बी डाला गया, बी क्या है, और बी कोई तरल पदार्थ है, हमें नहीं पता क्या है, ठीक है, पहला ए और फिर है यहाँ पर बी, इस हिसाब से, राइट। अब देखो
ऊपर से आपको कुछ नहीं करना है, 3 कॉमन ले लेना है, सॉरी ठीक है, 3 ऊपर से कॉमन ले लोगे तो ऊपर बचेगा 3 कॉमन ले लिया है आपने, 3 चौक 12 एक्स माइनस के 3 तिया 9, और ये हो जाएगा आपका। आप क्या है कैलकुलेशन करना चाहते हो तो कैलकुलेशन करिए एक ही लाइन में। यहाँ पे देखो 3 कॉमन ले लिया है आपने, अंदर क्या बचेगा 7, 3 चौक यानी कि 4 वैल्यू बचेगी, चलो 4 एक्स ले लेते हैं, 4 एक्स माइनस के 3, और वटे यहाँ पे हो जाएगा 3/12, तो यानी कि 3 से डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा 4, समझते रहे ना, ठीक है। और फिर यानी कि यहाँ पर भी यही, तो यानी कि यहाँ पर बचेगा 4 माइनस के 3 बटे कितना हो जाएगा 5/12, तो इसको डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर 4 हो जाएगा और प्लस में कितना है आपका 9, तो बराबर में 7/9, राइट, यहाँ पर हो गया। अब बनाइए देखो कैसे करोगे, अब मुझे बता दीजिए जल्दी से जल्दी कैसे करोगे आप। तो ऊपर क्या बचा है 7 चौक कितना हो जाएगा, गुणा करिए, 7 चौक हो जाएगा आपका 28 एक्स माइनस के 7 या कितना हो जाएगा 21 बटे में हो जाएगा आपका 4, क्लियर हो जाएगा यहाँ से। चलिए अब यही है 5 से गुणा करेंगे, 5 चौक हो जाएगा आपका 20 एक्स और माइनस के 5 तक कितना हो जाएगा आपका 15, और यहाँ पर प्लस, ये 9 चौक कितना करोगे आप 36 बटे कितना करोगे 4, बराबर में कितना आ जाएगा वो 7/9 हो जाएगा, क्लियर। देखो 4 से तो यहाँ पर 4 से डिवाइड करोगे, क्लियर हो जाएगा। ऊपर से देखो क्या कॉमन है 7 कॉमन, तो 7 आपने अगर कॉमन ले लिया अंदर बचेगा 7 चौक 28 और माइनस के 7 या 21, ठीक है। नीचे कितना हो जाएगा ये बचेगा आपका 20 एक्स और माइनस 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 वाला घटाओ, 15 में 15 घटाने हैं आपको 36 में से, तो 15 दूनी 30, तो 15 और 6 कितना हो जाएगा आपका 21, बराबर में यहाँ से बचेगा 7/9 है। 7 से आप 7 को डिवाइड कर दोगे ऊपर वाले में, ध्यान से देखना, 9 से गुणा करो, 9 चौक यहाँ से आप गुणा करोगे 9 चौक 36, एक्स और माइनस के 9 यहाँ से कितना हो जाएगा 27, बराबर में यहाँ से हो जाएगा 20 एक्स प्लस के कितना हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। तो देखो यहाँ से घटाओगे तो ये हो जाएगा आपका 16 एक्स, वो बराबर 27 और 21, देखो 27 है यहाँ पर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 48 हो जाएगा, 16 दूनी 32, 16 दिया कितना हो गया 48, एक्स की जो वैल्यू आ गई है यहाँ पे हमारी पास कितनी आ गई है 3। आपसे क्या पूछा गया है ए की मात्रा बताइए, तो ए की मात्रा थी आपकी 7 एक्स, तो कितना हो जाएगा 3 से गुणा करोगे तो 7 या कितना हो जाएगा यहाँ से 21 लीटर हो जाएगा, क्लियर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया है अच्छे से। अब बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बनाइए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, ध्यान से देखिए सभी के सभी। एक मिश्र धातु में जिंक कॉपर और एल्यूमिनियम, जिंक पहले जिंक है फिर कॉपर है, राइट, और फिर क्या है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, यहां से समझ में आया। तो यहाँ पर जो अनुपात है 2 का है, 3 का है और 7 का है, तो टोटल जो वैल्यू हो जाएगी 7 और 3 10 और 2 हो गया हमारा यानी कि 12, 12 चौक कितना हो जाएगा 48, एक यूनिट की वैल्यू 4, 12 चौक 48। आपसे पूछा गया है जिंक सॉरी मिश्र धातु में जिंक तथा एल्यूमिनियम के भार का अंतर बताना है। तो आपसे पूछा गया जिंक और एल्यूमिनियम, तो जिंक कितना है 2, एल्यूमिनियम कितना है 7, दोनों का अंतर कितना आ गया है 5, 5 की गुना कर दीजिए आप 4 से, तो 5 चौक कितना हो जाएगा 20 केजी, क्लियर हो गया। तो 20 केजी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए समझते रहना, और अब बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, आपकी स्क्रीन पर बनाइए। देखो जस्ट अभी हमने जो क्वेश्चन किया है क्वेश्चन नंबर 43 और क्वेश्चन नंबर 45 सेम क्वेश्चन है, सिर्फ कंडीशन ये है कि सेम क्वेश्चन है, पैटर्न सेम ही रहेगा, वही तरीका रहेगा करने का, लेकिन संख्या चेंज है। अब देखो कैसे है, बनाते हैं क्वेश्चन को और क्वेश्चन समझिए सारे के सारे। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है, देखो ए है पात्र और यहाँ पर बी है, अनुपात कितने का है 4:1, तो टोटल वैल्यू हमने कितनी मान ली 5x हो जाएगी, तो यहाँ पर x में ही है ना वैल्यू, तो हमने मान लिया भाई 4x में से हमने 10 यूनिट, सॉरी 4 में से नहीं निकालेंगे, किस में से निकालेंगे 5 में से, तो 5x में से 10 निकाला गया है, किसका 4/5 का, ठीक है। तो 4/5 है,
यानी कि हमने x में दिखाया है आपको, लेकिन यहाँ पर x में ही मानना है, तो x हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये 5 में से निकाल, 4/5 हो गया। अब आपने ऐसा करने के बाद फिर 5 में से निकाला है 10, किसका? 1/5 का। आपने पात्र में 10 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 10 लीटर बी डाला गया है उसमें। बी डाल दिया है, देखो बी डाला गया है, द्रव बी की द्रव की मात्रा मिला दी जाए तो अनुपात 2 और 1 2:3 का हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 2:3 का। क्लियर हो गया यहाँ से? तो देखो आप क्या करोगे, आप ऊपर आपको गुणा करनी है, कुछ नहीं करना है, गुणा करोगे आप। तो कैसे करोगे मुझे बताइए। देखो इस वाले 2 से आप इस वाले 4 को डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि ऊपर अभी वैल्यू गुणा में ही है, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? यहाँ से 4 हो जाएगा। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। अब इसकी गुणा करोगे तो 5 दूनी 10 x और माइनस के यहाँ से हो जाएगा 20। भाई यहाँ से गुणा करो तो 10 दूनी 20 हो जाएगा, 20 बटे कितना हो जाएगा आपका? हो जाएगा यहाँ से 5। समझते रहे ना? नीचे क्या करना है आपको? ऊपर ऊपर गुणा करो, 5 ही करना, 5 1 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा x और माइनस के 5 दूनी 10, तो प्लस के कितना हो जाएगा? 10 बटे आपका क्या हो जाएगा मुझे बताइए। अगर 5 से डिवाइड करना है तो नीचे मत काटो, तो 5x करो इसको, और माइनस के 10 इसको करो, और 5 5 दही 50 करो इसको, और बटे में करो यहाँ पर 5। इस वाले 5 से इस 5 को डिवाइड करो तो 1 बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। समझते रहे ना? ऊपर क्या वैल्यू आ गई है हमारी? 10x माइनस के 20 बटे कितना हो जाएगा मुझे बताइए। यहाँ से हो जाएगा 5x प्लस के यहाँ से हो जाएगा आपका 30, बराबर में आ जाएगा 1/3। गुणा करो, 3 की करोगे तो ये हो जाएगा आपका 30x और माइनस के 60 हो जाएगा, और ऊपर करोगे 5x प्लस के कितना हो जाएगा? 30। इसे इधर लेके आओगे तो 25x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 40 बचेगा ना, 30 थोड़ी नहीं बचने वाला, क्या बचने वाला है? 40। क्लियर है भाई? 50 में से 10 जाएंगे तो 40 ही बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 100। कैसे? 60 माइनस का 60 इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 25 चौक का कितना हो जाएगा? 60। तो हमारी x की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है 4। आपसे पूछा है a की मात्रा, तो a 4 नहीं है, 4 गुना है। a का 4 गुना कर दोगे तो 4 चौक कितना हो जाएगा? 16 लीटर। ऑप्शन नंबर सी। ऐसे भी कर सकते हो आप, 4x हो जाएगा, तो 4 गुणा 4 बराबर में कितना हो जाएगा? 16 लीटर। क्लियर हो जाएगा यहाँ से? समझ में आया अच्छे से? तो क्वेश्चन नंबर 45 हमने बना लिया है। अब बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 45 को हमने अच्छे से कवर कर लिया है, तो क्वेश्चन नंबर 45 के बाद अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। तो सेम यही क्वेश्चन है जो अभी हमने बनाए हैं, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न भी यही सेम है, बिल्कुल क्वेश्चन अलग है। चलिए बनाते हैं। ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है। दो पात्र है, ए और बी है, ए और बी है, इनका जो अनुपात है 7:5 का है। क्लियर हो गया? 7:5 का है यहाँ पर। तो बनाइए जल्दी से, इस क्वेश्चन का कमेंट करिए मुझे आंसर। आप सारे के सारे जल्दी से। क्वेश्चन 45 भी हो गया है, क्वेश्चन 46वां। क्वेश्चन 46 का आंसर अगर मैं बता दूं तो कर लोगे या नहीं? चलिए मैं ही बनवा देता हूँ, सॉरी बनवा देता हूँ। 8 7 और 5 जोड़िए पहले तो आप। 7 और 5 कितना हो जाता है? 12। तो देखो 12 में से 9 लीटर निकाला गया और बी ही डाला गया। विशेष ध्यान रखना है, आपसे ए भी डलवा सकता है, लेकिन क्वेश्चन में जो दिया गया है सिर्फ वही पैटर्न में इसी तरीके से करा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है? 12 में से 12x में से 9 निकाल लिया, किसका? 7/12। क्लियर हो गया यहाँ से? चलिए फिर 12x में से 9 निकाल लिया है, किसका है ये है 5/12, और इसमें 9 ही डाला गया। अनुपात जो है हमारा 1:1 का है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चलिए ऊपर क्या है? वही वैल्यू है। देखो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर कैलकुलेशन करना चाहते हो कैलकुलेशन कर लीजिए। 12 चौक 12 सत्ते, कैलकुलेशन अगर आप एक काम करो, इसको थोड़ा सा हल्का कर लो, तो वही आ जाएगा। 3 कॉमन ले लोगे आप, तो यहाँ से हो जाएगा 4x माइनस के 3। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाए, आप एक काम करो कैलकुलेशन ही करो, डायरेक्ट करो इस सवाल को। तो 12 सत्ते कितना हो जाएगा? 12 सत्ते कितना? 12 सत्ते 84 माइनस के 9 सत्ते कितना हो जाएगा? 9 सत्ते 63 बटे कितना हो जाएगा आपका? 12 हो जाएगा।
ठीक है। और यहाँ से देखो 5 से गुणा करोगे, 12 पंजे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और माइनस के 9 पंजे कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और 12 नमा कितना हो जाएगा, बताइए मुझे जल्दी से कमेंट करके। 12 नमा कितना हो जाएगा, 12 नमा बताइए मुझे जल्दी से। 12 नमा 108 और बटे कितना हो जाएगा यहाँ से 12। तो 12 से 12 को डिवाइड करोगे तो अनुपात 1 और 1 का है। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 84x माइनस के 63 बराबर में आ जाएगा आपका 60x माइनस माइनस वाला था प्लस हो जाएगा। आप 45 निकालिए, इसको मानिए 50, 50 मानिए 50, 50 निकालोगे तो उस उधर बचेगा 58, 58 और 50 एक्टर, तो 58 और 50 यानी कि 8 और 5 कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा यहाँ से 8 और 5 13 का 3। तो यहाँ से जो वैल्यू बचने वाली है ये बचेगी आपकी 5 में से गया तो 3 बच गया, और यहाँ से गया 6 यानी कि 6 ही बचेगा, यानी कि 63 बच गया। ठीक है, तो आपने इसको घटाओगे इधर तो ये वैल्यू आ जाएगी, 60 घटाओगे तो 24 आ जाएगा। और 3 और 3 हो जाएगा 6 और 6 दूनी हो जाएगा 12। क्लियर हो जाएगा। अब इसको, अब 24x की वैल्यू आई है, तो 24x की जो वैल्यू आई है देखो, इसको काटो आप, किससे काटोगे, 4 से काटो, नहीं नहीं 6 से काटो, 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 6 का ना 6। एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी आपकी आ जाएगी 21/4। क्लियर है। ए आपसे पात्र पूछा गया है, तो ए कितना है, 7x है। तो 7x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, 7 गुना 21/4। तो 7 ही का ना 7 और 7 दूनी 14 बटे यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा। 4 समझ में नहीं आ रहा है, ये 4 इस तरीके से लिख लीजिए आप। क्लियर है। तो यहाँ से देखो 4 से डिवाइड, 4 तिया कितना हो जाएगा, 12। क्लियर हो गया। 4 तिया 12, 2 बज गया है, 27 हो गया, 7 चौक 28 होता, 7 छंग कर लीजिए और 3 बटे कितना कर दीजिए आप, 4। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया अच्छे से तो कमेंट लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 47। जल्दी से जल्दी बना दीजिए क्वेश्चन नंबर 47 को। क्वेश्चन नंबर 47 को सारे के सारे जल्दी से बनाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है, देखिए 40 लीटर मिश्रण में एल्कोहल और जल का जो अनुपात है, एल्कोहल राइट, और यहाँ पर जल का जो अनुपात है 5 अनुपात कितना है 3। ठीक है, 40 लीटर है तो 8 और 3 सॉरी 5 और 3 कितना हो जाएगा यहाँ से 8। 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है 40, 1 यूनिट की वैल्यू 8 पंजे 40, तो 5 हो गया 8 पंजे 40। यहाँ पर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 25 और ये हो जाएगा आपका 15। क्लियर हो गया। आज 8 लीटर मिश्रण निकाल कर उसमें, अब देखो यहाँ पर क्या करना है, 8 लीटर मिश्रण निकाल लिया है तो आप मुझे बता दीजिए 40 में से इन्होंने 8 निकाल लिया है तो कितना बच गया है 32। तो मैं ये कह सकता हूं कि 8 यूनिट की वैल्यू है 32। तो 8 का ना 8, 8 चौक 32 करिए, यहाँ पे गुणा करिए आप इसकी 4 से, तो 4 पंजे कितना हो जाएगा 20। यहाँ पे गुणा करो 4 से तो ये हो जाएगा 12, 12 में 8 और ऐड कर दी क्योंकि उन्होंने 8 लीटर डाल दिया गया, तो यहाँ पर भी ये कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, तो 20 अनुपात 20 का हो जाएगा, तो 1 अनुपात 1। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 48 आपकी स्क्रीन पर। जल्दी से बनाइए क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है, ध्यान से समझना है। अम्ल और जल के 3 नमूने हैं। देखो अम्ल और जल है, अम्ल है और क्या है जल है, समझते रहना मेरी बात को। 3 नमूने हैं, एक है 2 और 1 के अनुपात में, दूसरा है 3 और 2 के अनुपात में, तीसरा जो है 5 और 3 के अनुपात में। क्लियर हो गया। यहाँ से हमने मान लिया कि 3 पात्र है तो अनुपात में है तो ऐसे लिखी ना अनुपात, अनुपात का चिन्ह लगाइए जो मेन होता है। क्लियर। अब देखो अगर मैं इनको जोड़ता हूं, 3 2 और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 3, नीचे कितना होगा 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। टोटल है। आपसे क्या कहा गया, 3 नमूने इस अनुपात में है, बराबर बराबर मिलाइए। पहले वाले पात्र में भी बराबर मिलाना है,
दूसरे का भी बराबर मिलाना है, तीसरे का, यानी कि तीनों में से एक एक मग्घा निकाल लो। ऐसे कर लो आप, तीनों पात्र में से एक एक मग्घा निकालोगे, टोटल हो जाएंगे 3। तो टोटल 3 हो रहे हैं ना, तो तीनों को 3 3 कर लो, ऐसे कर लो आप, ये एक एक कर लो। तो आपको क्या करना है, देखो इनकी गुणा करनी है। 8 पंजे 40, 40 से ऊपर करोगे, और 8 तिया 24 यहाँ करोगे, और 5 तिया 15 आप यहाँ गुणा करोगे। क्लियर हो जाएगा। तो ऊपर करोगे 40 से गुणा करनी है दोनों को, तो 40 दूनी यहाँ से कितना करोगे आप 80, और 40 ही करना, ये आपका कितना हो जाएगा 40। नीचे कितने से गुणा करोगे 24, 24 तिया कितना हो जाएगा आपका 72 हो जाएगा, और 24 दूनी इधर कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 48। क्लियर हो गया। नीचे देखो क्या करोगे आप, 15 से गुणा करोगे, 15 पंजे आपका कितना हो जाता है 75 हो जाएगा, और यहाँ से 15 तिया कितना हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा। क्लियर। भाई यही आपसे पूछा था। 8 और 5 कितना हो जाएगा 13। क्लियर हो गया। और 4 तिया 12 और 1 कितना हो जाएगा 13। अनुपात का चिन्ह लगाओगे। 5 और 2 यहाँ पर कितना हो जाएगा 7, और 7 चौक देखो 7 तिया 21 और 2 कितना हो जाएगा 22। तो कितना हो गया 227 अनुपात 133। तो 227 अनुपात 137 ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, पी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया है। चलिए अब बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 ये रहा, आपकी स्क्रीन पर बनाई। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। दूध और पानी का एक ऐसे मिश्रण जिसमें दूध पानी का 3/5 भाग है, तो उस पूरे मिश्रण में दूध का भाग बता दीजिए। सिर्फ आपसे यही कहा गया, एक दूध है और पानी है। ठीक है, दूध पानी का, भाई दूध जो है पानी का, तो पानी अगर x है तो x का 3/5, तो दूध हो जाएगा 3 और पानी हो जाएगा हमारा 5। क्लियर हो गया। यहाँ से दूध हो जाएगा हमारा 3 और पानी हो जाएगा 5। ठीक। अब आपसे पूछा गया पूरे मिश्रण में, तो टोटल मिश्रण कितना है 8, टोटल है 8। 8 में से आपसे पूछा है दूध का भाग, तो दूध है भैया 3, कितने में से है 8, तो ये हो गया दूध का भाग 8/3। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये हो गया। चलिए समझ में आया। अब क्वेश्चन हो गए। इस प्रश्नावली को, एक्सरसाइज को हमने कर लिया कंप्लीट। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को पहले सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, और कमेंट जरूर करना है दोस्तों, कमेंट करना है और बताना है क्लास कैसी लगी है। इसी के साथ अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसी के बाद। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।